हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर वांट। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार एसएससी टाइपिंग का रिजल्ट कब आएगा और उसके साथ ही उसका टाइपिंग का टेस्ट डेट कब, मतलब टाइपिंग होगा कब आपका, और फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे टेलीग्राम चैनल पे भी और यूट्यूब पे भी, जी हाँ सर कब तक आएगा, कुछ न्यूज़ बताइए। तो देखिए मैं बीच में एक लाइव सेशन लेकर आया था। वो लाइव सेशन आई थिंक 22 अप्रैल का होगा, 22 अप्रैल का होगा आई थिंक, या उससे पहले होगा, मुझे उसका एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। लेकिन उसके बाद से मुझे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होने के चलते मैं एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ। उसके बीच में शायद आप हमारे चैनल से जुड़े रहे होंगे तो आपको पता होगा जे हमने एक भी वीडियो उसके बाद से अपलोड नहीं किया है। तो लगभग एक डेढ़ हफ्ते के ब्रेक के बाद से हम फिर अब वीडियो आज अपलोड कर रहे हैं। वो भी एक डीके नाम के एक स्टूडेंट है, डीके नाम के स्टूडेंट हो, बार बार कमेंट कर रहे थे सर बीएसएससी के बारे में बताइए, आप बोले थे 30 तक। जी मैंने कभी देखिए मैंने लास्ट वाली लाइव सेशन अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है, ये देखिए 5 से पहले 5 मई से पहले कुछ नहीं आने वाला, उसमें मैंने बताया है उसमें। और वो भी बताया है आपको अगर कोरोना ठीक रहता है अप्रैल तक तो 5 मई तक आपका, 5 मई से पहले कुछ नहीं आएगा, 5 मई के बाद आएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं बताऊंगा क्या 5 मई की पॉसिबल है डेट आना या नहीं आना, और उन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में बताएंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें, क्योंकि अब लगभग सारी क्लासेज शुरू हो जाएंगी, लगभग सारी चीज़ें सेटअप हो चुकी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ शायद आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे, अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए हम अपने मुद्दे की बात पे आते हैं। देखिए आपने देखा होगा 15 मई तक बढ़ी शक्ति, इसके अनुसार से आपका रिजल्ट देखिए, आपका रिजल्ट 15 मई तक तो नहीं आने वाला है, 15 मई तक नहीं आएगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। 15 मई के बाद अगर देखिए आईआईटी के शोध के अनुसार से, आईआईटी के शोध से अनुसार से 12 से 15 मई के बीच भारत में लगभग 12 से 15 लाख केसेज एक दिन में आएंगे पूरे भारत में। इस तरह से उसके बाद से 15 मई के बाद से केसेज डाउन होने लगेंगे। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होती है तो मई लास्ट तक आपका रिजल्ट आने की संभावना है पूरी। उसके पहले आपके रिजल्ट आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, मई लास्ट तक संभावना है। जी हाँ, अगर मई लास्ट तक रिजल्ट आता है तो आपका जून 15-20 के तक टाइपिंग आपका होगा, जून 15-20 तक टाइपिंग होगा तो आपका रिजल्ट अगस्त सितंबर तक चला जा सकता है। अगर आईआईटी के शोध के अनुसार से अगर 15 के बाद से कोरोना का मतलब केस की संख्या अगर गिर नहीं रही है, मतलब लगातार बढ़ते जा रही है, तो फिर ये मई में भी पॉसिबल नहीं है, जून में भी पॉसिबल नहीं है, आगे और बढ़ती जाएंगे। मतलब सीधा 100 बात की आपको एक बात बता दूं मैं, देखिए 100 बात की एक बात बता दूं, अगर 15 मई के बाद केसेज कम नहीं हो रहे हैं तो आपका जून जुलाई तक भी जा सकता है, इसकी कोई संभावना वो नहीं है, निश्चित डेट नहीं है। इसलिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि देखिए यूट्यूब पर ऐसे अफवाहों से ना बचे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए बिल्कुल आप इसमें टाइम वेस्ट ना करें। जैसे आपको अगर ज़्यादा चिंता है तो आप डेली क्या करें, गूगल में जाएं, क्रोम में या कहीं भी आप जिस ब्राउज़र पर खोलते हैं उस ब्राउज़र पर खोलिए और फिर उसमें डालिए bssc.bih.nic, ठीक है, .in, ठीक है। आप डालिएगा तो इसको मत डालिए, कोई बात नहीं, आप डालिए बीएसएससी डालिएगा ना, बीएसएससी नोटिस डालिएगा ना तो ऐसे ही आ जाएगा, बीएसएससी नोटिस आ जाएगा एक ही बार डायरेक्ट। आप वहाँ से खोलकर वहाँ से डेली एक टाइम शाम को 2 मिनट लगेगा, आपको चेक कर सकते हैं। इस तरह से ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप अगर देखिए आपको देख रहे हैं कि अब लगभग सारी परीक्षाएं स्थगित हो गई है, तो हम इस परीक्षाओं को स्थगित को लेकर हम इसको परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान नहीं। देखिए ये हमारा अवसर, हम इसको अवसर मान लें कि हमें आगे की परीक्षाएं जितनी भी होगी उसमें पढ़ने का टाइम मिल गया, हम उसको अवसर माने और अवसर मानकर हम आगे की तैयारी करें। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, ना ही नोटिस देखने में, ना ही वीडियो देखने में, कोई भी हो, जैसा भी जो जरूरी चीज़ें हैं उस चीज़ को करिए। और इस जो
जो अपॉर्चुनिटी मिला है बीच में कोरोना के चलते आप ये मत समझिए कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, आप ये समझिए कि हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आप अगले परीक्षा की तैयारी कीजिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, अगर मानता हूँ कि आपका बिहार एसएससी में हो जाएगा तो आप उसके लिए वेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं होगा, लेकिन उसके आगे भी बढ़ने का मनुष्य को हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जी हाँ, अब मैंने इस एक रोजगार पा लिया, अब उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आपको अपने राज्य में रहना है, बीपीएससी की तैयारी कीजिए, और बीपीएससी की तैयारी कीजिए, वहाँ से आप अच्छे अफसर बनकर तैयारी, मतलब अफसर बनिए वहाँ से। तो उस चीज़ के लिए ये जो अवसर मिला है बीच में, आप उस चीज़ को तैयारी कीजिए, ठीक है ना। स्टेट पीसीएस की तैयारी कीजिए, यूपीएससी की तैयारी कीजिए, जिस चीज़ की भी मतलब जो लेवल आप जो अच्छा मतलब चाह रहे हैं बनना, उस चीज़ को तैयारी कीजिए। अब उससे ऊपर की तैयारी कीजिए। यही नहीं है कि आप अगर सोच रहे हैं ये नौकरी मिल गई कोई बात नहीं, अब हो गया ऐसे, अब उसके बाद से कुछ नहीं पढ़ना है, ये चीज़ें गलत है। मनुष्य को हमेशा प्रगतिशील होना चाहिए, समय के अनुसार से अपने आप को परिवर्तन करना चाहिए हर चीज़ को, ठीक है। तो समय के साथ सारी चीज़ें बदलती रहती है, तो इसलिए खुद को बदलेंगे तभी आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए समय, ये जो अवसर वो मिला है, और कोरोना के रूप में जो आपके एग्जाम में बधाई हो रही है, आप इसको बधाई ना मानकर आप अवसर माने, और अवसर मानकर आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें, आगे की परीक्षाओं की। जैसे अगर आपने कोई भी और परीक्षा भरा हो, जैसे आपका सीजीएल करना हो तो सीजीएल की तैयारी कीजिए, इसमें अपॉर्चुनिटी मिला है, आप इस अपॉर्चुनिटी को लाभ लीजिए, ठीक है ना। इस अपॉर्चुनिटी का अवेल कीजिए, और तब जाकर आप अपने लक्ष्य की ओर और आगे बढ़ेंगे, और अपने जीवन में ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेंगे। देखिए जी, जो आप अगर बायोग्राफी किसी का भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जितने भी लोग ऊपर मतलब अपने ऊंचाई पर अपने पैरों पे आगे बढ़े हुए हैं, मतलब एक तो वो एकदम नीचे से ही बढ़े हुए हैं। आपने अगर देखा होगा ट्वेल्थ फेल अगर आपने देखा होगा, मनोज सर की एक बुक है ट्वेल्थ फेल, ठीक है। मनोज सर की बुक है ट्वेल्थ फेल, कैसे वो ट्वेल्थ में फेल होने के बावजूद भी ऑटो रिक्शा चलाते हैं, फिर उसके बाद से वो आईपीएस बनते हैं। मनोज सर आईपीएस बनते हैं, घर की स्थिति लोगों से मांग वगैरह कर कैसे चलाती है घर, उसके बावजूद भी वो ऑटो रिक्शा चलाकर, उनके भाई और वो मिलकर दोनों ऑटो चलाते हैं। फिर कैसी कैसी परिस्थितियों से सामना करना पड़ता है, और सामना करना पड़ता है उसके बाद वो सामना करने के बाद वो कैसे संघर्ष करके और एक दिन जीवन में आज आईपीएस बन गए, फिर मतलब आईपीएस बने हैं जीवन में, ठीक है। तो वो चीज़ें हर चीज़ से एक प्रेरणा मिलती है। आपको अगर अवसर मिले तो ट्वेल्थ फेल बुक को आज से पढ़िए, और उससे आपको अवसर मिले कैसे कैसे जीवन में कठिनाइयों से हम आगे बढ़ सकते हैं, और कैसे हम अपने जीवन की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लीजिए, और अपने जीवन को और सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश कीजिए। इसलिए आप इन सब चीज़ों में, फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट करने के बजाय अपने जीवन को और सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो मुझे लगता है शायद ये वीडियो आप के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो गई होंगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।